गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं टिकोलॉजी स्टडी ज़िला और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज यानी 14 सितंबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम उन्हें वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल में ही किस देश ने ओमान सागर में जुल्फाग्र 99 नामक एक सैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो जो है जुल्फाग्र 99 नामक सैनिक अभ्यास शुरू किया है ईरान ने। तो ईरान ने, याद करिए, जुल्फाग्र 99 जो है वो एक प्रकार की नेवल एक्सरसाइज है। ओके, और ये कहाँ की जा रही है? ओमान सागर में। तो ईरान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ईरान की कैपिटल तेहरान है। ईरान की कैपिटल तेहरान है और ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी है। और याद रखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये देख रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो पर्शियन गल्फ़ और ओमान गल्फ़ को क्या करता है? जोड़ता है। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और यहाँ का, ईरान का जो है सबसे बड़ा डेजर्ट यानी सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? काविर डेजर्ट। काविर रेगिस्तान जो है वो ईरान का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और यहाँ पे जो है वो लूट डेजर्ट भी है, स्थित है। लूट डेजर्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो किसके बारे में? ईरान के बारे में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्रीति सूदन को जो है वो इस पैनल में शामिल किया गया है। WHO की बात करें तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। और यहाँ का हेडक्वार्टर यानी WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। जेनेवा में स्थित है। 7 अप्रैल को देखिए, इसीलिए जो है 7 अप्रैल को WHO की स्थापना की गई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। और इसके बाद कुछ और पॉइंट्स याद रखिए कि भारतीय मूल के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और WHO के बारे में कुछ करंट न्यूज़ भी ध्यान दीजिए कि WHO ने हाल में ही श्रीलंका और मालदीव्स को जो है वो चेचक और खसरा मुक्त किया है। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके बारे में? WHO के बारे में। और अगर सीमा वर्मा की बात करें तो सीमा वर्मा जो है वो व्हाइट हाउस यानी डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस के कोरोना टास्क फोर्स में शामिल की गई हैं। और ऋषि सुनक जो है वो हाल में जो है ब्रिटेन कैबिनेट में वित्त मंत्री के रूप में चुने गए हैं, ऋषि सुनक। और प्रीति वर्मा की बात करें तो प्रीति वर्मा जो है वो ब्रिटेन कैबिनेट के ही गृह मंत्री के रूप में चुनी गई हैं। और प्रीति सूदन जो है वो तो हमने बताया ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल में ही किस देश ने असोल चीनी या फिर रियल शुगर नाम से अभियान शुरू किया है? तो यह अभियान शुरू किया गया है बांग्लादेश की। यह अभियान किस बारे में है? ये जो असोल चीनी या फिर रियल शुगर जो है ये फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने के लिए, यानी सोशल मीडिया पे जो फर्जी सूचनाएं और अफवाह फैलाए जा रहे हैं उससे लड़ने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। बांग्लादेश के बारे में देखते हैं। तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, यहाँ की करेंसी टका। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो शेख हसीना है। और शेख हसीना को ही अब्दुल कलाम अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में समृद्धि एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है। तो ये था पूरा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल में ही किस राज्य ने दक्षिण भारत में किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है? तो दक्षिण भारत में किसान रेल को हरी झंडी दिखाने वाला राज्य जो बना है वो आंध्र प्रदेश बना है। तो आंध्र प्रदेश की, ये देखिए, ये पहला जो किसान रेल नहीं है बल्कि ये दक्षिण भारत में पहला किसान रेल है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर पहले किसान रेल की बात करें, भारत की पहली किसान रेल ये जो है नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर तक ये चलाई गई है। ठीक है, तो डी याद रख लीजिएगा, नासिक के देवलाली से और बिहार के दानापुर तक ये चलाई गई है। और दूसरी रेल की बात करें यानी आंध्र प्रदेश में, जो कि दक्षिण भारत की जो है प्रथम किसान रेल है, यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक यह चलाई गई। ये चीज़ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और ये जो है किसान रेल किस लिए चलाई गई है? किसान रेल जो है वो कृषि निर्यात और फिर किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए किसान रेल शुरू की गई है। बात करें अगर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है वो जगन मोहन रेड्डी हैं और गवर्नर जो है वो विश्वभूषण हरिचंदन हैं। और यहाँ के आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, आप ध्यान रखिएगा। कुर्नूल जो है वो यहाँ की जुडिशियल कैपिटल है, अमरावती जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और अगर विशाखापट्टनम की बात करें तो ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। जुडिशियल यानी न्यायिक और लेजिस्लेटिव यानी विधायी और
एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में, आंध्र प्रदेश में। वन मोर पॉइंट ये है कि ईज ऑफ यानी डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जो है वो नंबर 1 पर जो राज्य रहा था वो कौन है, आंध्र प्रदेश। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर कुछ आप इस आंध्र प्रदेश के कुछ स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो है मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन का प्रारंभ किया गया था, प्लस जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना का प्रारंभ भी आंध्र प्रदेश में किया गया था। ये यहाँ की योजना है। और निगाह ऐप जो है आंध्र प्रदेश का ऐप है, और कोविड फार्मा भी यहीं पे शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। तो ये थी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। प्लस आंध्र प्रदेश जो है वो फलों के उत्पादन में टॉप पे है, और अगर सब्जियों के उत्पादन में बात करें तो सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही कॉकस 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो कॉकस जो है 2020 का आयोजन जो है वो कहाँ, रूस में किया जाएगा। प्लस देखिए इसमें जो है वो इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लेकिन चाइना जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा। और अगर बात करें रूस की, तो रूस की कैपिटल मॉस्को है। यहाँ के प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है वो मिखाइल मिशुस्तिन हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। प्लस कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में याद रखिए। यहाँ की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो है वोल्गा, येनेसी, लीना, ओब, आमुर और कामा। ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स है कहाँ की, रूस की। प्लस यहाँ के जो अपर हाउस को क्या कहा जाता है, फेडरेशन काउंसिल कहा जाता है, और लोअर हाउस को कहा जाता है स्टेट ड्यूमा। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रशिया के बारे में, यानी रूस के बारे में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल में ही किस राज्य ने युवाओं के प्रशिक्षण के लिए यूआई पाथ के साथ समझौता किया है। तो ये जो है यूआई पाथ के साथ समझौता करने वाला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में हमने देखा ही अभी पिछले, कुछ और देख लेते हैं। वही इन्फॉर्मेशन जो है फिर से रिपीट कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में जो है वो निगाह ऐप लॉन्च किया गया है, और कोविड फार्मा भी स्थापित किया गया है। यहाँ पे जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना प्रारंभ की गई है, प्लस मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन भी यहीं पे स्थापित किया गया है। फलों के उत्पादन पे नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश है, और सब्जी के उत्पादन पे नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो जगन मोहन रेड्डी है, और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर जो है वो विश्वभूषण हरिचंदन है। यहाँ की जो लेजिस्लेटिव कैपिटल की बात करें तो लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, और अगर कुरनूल बात करें तो कुरनूल जो है यहाँ की जुडिशियल कैपिटल है, और विशाखापट्टनम यहाँ की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। ये चीज़ याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक दूसरी जो है दक्षिण भारत की पहली जो है किसान रेल प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस देश के सहयोग के द्वारा जम्मू में कैनबिस दवा परियोजना स्थापित की जाएगी। तो जो कैनबिस है ये भांग को बोलते हैं, कैनबिस। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये जो है वो कनाडा की सहायता से ये जो है परियोजना, ये दवा परियोजना जम्मू में स्थापित की जाएगी। और उसके बाद कनाडा के बारे में देखते हैं। तो जो कनाडा है, कनाडा की कैपिटल जो है ओटावा है, और यहाँ की करेंसी जो है कैनेडियन डॉलर है। यहाँ के प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर जो है वो जस्टिन टूडू हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, कनाडा के बारे में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य ने सबुज साथी परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार जीता है। तो सबुज साथी परियोजना के लिए WSIS पुरस्कार जीतने वाला राज्य बना है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल के जो CM है वो ममता बनर्जी है, गवर्नर यहाँ पे के जगदीप धनखड़ है। और यहाँ पे कुछ ऐप्स के बारे में देख लेते हैं, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे संधाने ऐप, कौन सा ऐप, संधाने ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। और प्लस यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क प्लस बक्सा नेशनल पार्क है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करें तो जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और महानंदा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है। और अगर कुछ और योजनाएं की बात करें तो योजनाओं में मातृ स्मृति योजना यहाँ पे प्रारंभ की गई है, और स्नेहर पुरुष योजना और प्रोचेष्ठा योजना भी यहाँ पे यानी पश्चिम बंगाल में प्रारंभ की गई है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही वादीवेल बालाजी का निधन हो गया है, वे कौन थे। तो वादीवेल बालाजी एक बहुत ही प्रसिद्ध तमिल कॉमेडियन थे, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल में कोविड-19 का पता लगाने के लिए किस IIT ने सेल्फ चेक कियोस्क की
सेल्फ चेक कियोस्क विकसित किया है। तो सेल्फ चेक कियोस्क जो क्या होता है, यहाँ से इसके माध्यम से आप जो है अपना टेम्परेचर और जो सिम्टम्स है वो सब देख सकते हैं, नाप सकते हैं। तो ये जो है प्रारंभ करने वाला IIT है वो IIT गुवाहाटी है। तो गुवाहाटी आप याद रखिएगा कि असम का जो है सबसे बड़ा शहर है वो गुवाहाटी ही है। और असम की कैपिटल बात करें तो असम की कैपिटल दिसपुर है, दिसपुर। और यहाँ के जो है वो गवर्नर है जगदीश मुखी और यहाँ के CM है सर्बानंद सोनोवाल। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और मानस नेशनल पार्क है और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में, असम के बारे में। तो ये था पूरा करंट अफेयर। अगला देखिए कुछ हम सितंबर के जो है इंपॉर्टेंट डेज़ को देख लेते हैं। तो सितंबर में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज़ हैं हम इसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो 1 सितंबर को मनाया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन डे यानी राष्ट्रीय पोषक दिवस। और क्या मनाया जाता है, एंटी अलाइनमेंट डे यानी गुट निरपेक्ष दिवस। 2 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कोकोनट डे यानी विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को जो है वो टीचर्स डे मनाया जाता है। और 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे यानी विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 9 सितंबर को हिमालय डे यानी हिमालय दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस यानी आज कौन सा दिवस है, वो हिंदी दिवस है, तो याद रखिएगा हिंदी दिवस। 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे। और 16 सितंबर को मनाया जाता है एक तो वर्ल्ड ओजोन डे यानी विश्व ओजोन दिवस और 16 सितंबर को मनाया जाता है एसेशन डे यानी संचाई का दिवस। 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्वकर्मा दिवस, ठीक है, जो कि 17 सितंबर को है। और 20 सितंबर को मनाया जाता है RPF एस्टेब्लिशमेंट डे यानी इस दिन जो है RPF की स्थापना की गई थी, रेलवे पुलिस फोर्स की। उसके बाद बात करते हैं 21 सितंबर को। 21 सितंबर को जो है वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है यानी विश्व अल्जाइमर दिवस। अल्जाइमर जो होता है वो एक प्रकार की भूलने की बीमारी होती है। उसके बाद 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाया जाता है। देखिए कैसे कनेक्ट करेंगे अल्जाइमर और जो है इंटरनेशनल पीस डे, लेकिन देखिए अगर कोई भूल जाता है तो वो क्या रहेगा, कुछ उसके पास याद ही नहीं है तो वो शांत ही रहेगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल पीस डे। और 23 सितंबर को मनाया जाता है कॉलेरा डे यानी हैजा दिवस 23 सितंबर को। और 24 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डेफ डे यानी विश्व बधिर दिवस। तो देखिए यहाँ पे जो है वो अल्जाइमर और बधिर दिवस जो है ये दोनों से रिलेटेड जो है वो सितंबर में ही डे पड़ता है। 25 सितंबर को देखते हैं फटाफट। तो 25 सितंबर को मनाया जाता है एक तो वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस और एक अंत्योदय दिवस जो होता है वो भी 25 सितंबर को मनाया जाता है। 26 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड साइलेंट डेफ डे यानी विश्व मूक बधिर दिवस। 24 सितंबर को वर्ल्ड डेफ डे मनाया जाता है, लेकिन 26 सितंबर को वर्ल्ड साइलेंट डेफ डे मनाया जाता है। तो यहाँ पे एक शब्द जुड़ गया है साइलेंट और किसके बीच में, इसके बीच में 2 का अंतर आ गया है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। उसके बाद 27 सितंबर को याद करिए कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड टूरिज्म डे जो मनाया जाता है। तो देखिए WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगला देखते हैं कि 28 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज़ डे और 30 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर को यानी अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। तो ये था पूरा लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस and write the answer of headquarter of WTO यानी World Trade Organization into the comment section. So thank you.